स्टेशन का जॉइंट ऑपरेशन शुरू हो चुका था आज। अभी भी हम जो हमारा प्लान ए है जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ डील कर रहे हैं और वो निरंतर चलता रहेगा। प्लान बी के तहत जो ये पाइलिंग मशीन वाला जो ऑप्शन है वो भी हमारा स्टार्ट हो गया है और पाइल मशीन के ज़रिए वो वाली टीम भी पूरी यहाँ से आ गई है और वो काम भी शुरू हो गया है। तो प्लान ए और प्लान बी दोनों पैरेलल चलेंगे और दोनों को समानांतर रखते हुए जहाँ भी हमें सफलता मिलेगी वो सफलता हो सर, मूवमेंट को लेकर के बार बार प्रयास लगाए जा रहे हैं। किस तरह का मूवमेंट आ रहा है? क्या किसका मूवमेंट? बच्ची का जो मूवमेंट जो देखने का देखिए प्रयास किए जा रहे थे। जो बिटिया है उसका मूवमेंट अभी विजिबल नहीं है कैमरे में, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे मिट्टी जो है वो पानी के साथ मिलकर गारा टाइप की हो गई है। तो वो उसके ऊपर है, जब तक कि वो उससे ऊपर से नहीं हटेगी तब तक वो विजिबल नहीं है और विजिबल नहीं है तो मूवमेंट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कितना समय और माना जा रहा है? कितना समय और? देखिए, समय के बारे में मैंने अभी भी बताया था कि ये दोनों ही टीम अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं। तो एक्सपर्ट क्योंकि लाइफ का सवाल है इसलिए पेशेंस के साथ काम करेंगे और एक्सपर्ट को जितना टाइम चाहिए होगा वो टाइम कवर करेंगे। ऑफिसर जानकारी मिली है कि जो बच्चे की जो हाथ है वो एल बेड की जो रिंग है उसमें फंसने की जो बात सामने आ रही है। नहीं, देखिए वो ऐसा पॉसिबिलिटी मानी जा रही है कि हमें अगर ऐसा दिखेगा तो हम ऐसी कड़ियाँ बना रहे हैं, ऐसे उस टाइप को बना रहे हैं कि अगर उसका कोई भी हाथ या पैर ऐसा कुछ विजिबल होता है तो उसकी तैयारी की जाए। वो तैयारी के तौर पे है। प्लान ए पे विश्वास किया जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि प्लान ए को ही ज्यादा तो देखिए, ये थे एडिशनल एसपी। तो ये एडिशनल एसपी वैभव कुमार थे जिनसे हमने बात की। उनका कहना है कि बच्ची को प्लान ए और बी दोनों ऑपरेशन है जो पैरेलल करके पैरेलल तरीके से है जो दोनों ऑपरेशन अंजाम दिए जा रहे हैं। उनकी प्राथमिकता यही है कि बच्ची को किसी भी प्रकार से बच्ची को सुरक्षित उस गड्ढे से बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि 45 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और लगातार प्रशासन और रेस्क्यू टीम है लगातार बच्ची को बाहर निकालने की जो कोशिशें हैं वो लगातार उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि प्लान बी जब उनको करना था पाइलिंग मशीन से जब यहाँ बुलाकर जब गड्ढा खोदकर बच्ची को रेस्क्यू करना था तो प्लान बी को पहले ही अंजाम दे लेना चाहिए था। जी, बड़ा सवाल आपने खड़ा किया है हीरालाल की पाइलिंग मशीन पहले ही बुला लेनी चाहिए थी अगर वही एक सहारा था और इनकी टेक्निक्स अगर काम नहीं कर रही थी। लेकिन अब ठीक है, देर आए दुरुस्त है। लेकिन अभी मुझे ये बताइए कि इस बीच में चाचा या पिताजी या दादाजी से कुछ बात हुई है? क्योंकि चाचा गंभीर आरोप पहले ही कल से ही लगा रहे थे और आपके जरिए सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा कि ये लोग केवल टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब 43 घंटे बीत चुके हैं, तो अब उनका क्या रिएक्शन है? जी, हमने जो बालिका है जो 3 वर्षीय बालिका चेतना है उसके परिजनों से बात करने की कोशिश की तो उनका कहीं ना कहीं जो दर्द था वो उनके शब्दों में देखने को मिल रहा था। क्योंकि उन्होंने जो प्रशासनिक जितनी भी प्रक्रिया है प्रशासन द्वारा जो कोशिशें की जाती है उन पर सवाल जरूर खड़े किए कि उनका कहना था कि उनकी बच्ची पिछले 45 घंटों से उस बोरवेल के जो गड्ढे हैं उसमें अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है। तो क्यों नहीं ये जो प्लान बी आज शुरू किया गया उस प्लान बी पे अगर 45 घंटे पहले अगर काम शुरू कर दिया जाता, उस प्लान बी को अंजाम दिया जाता तो शायद बच्ची इतने दिन तक उस बोरवेल के गड्ढे में नहीं रहती और तब की बच्ची सकुशल अपने हंसते खेलते परिवार की गोद में होती, माँ की गोद में खेल रही होती। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरे सवाल है जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं उनकी कार्यशैली पे भी तमाम जो सवाल है वो खड़े होते हैं कि आखिर अगर प्लान बी को अंजाम देना था तो पहले ही क्यों नहीं कर लिया। लेकिन सबसे साथ में एक सवाल और खड़ा होता है कि जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है ये अपनी जो जुगाड़ू टेक्निक है उसी के सारे इस प्रकार के जो रेस्क्यू होते हैं उनको अंजाम देती है। अगर सरकार और प्रशासन अगर एक दक्ष लोगों की टीम बनाए, उनको अलग से प्रशिक्षण दिया, इस प्रकार के जो घटनाएं होती हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए उनको प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि जब भी प्रदेश में कहीं भी इस प्रकार की घटनाएं हो तो रेस्क्यू तुरंत किया जा सके। वो प्रशिक्षित लोग तुरंत मौके पे पहुंचे और उच्च तकनीक के संसाधन उनको मुहैया कराए जानी चाहिए ताकि जो तकनीकी संसाधनों की जो इस पूरे रेस्क्यू में देखने को मिली है जो कमी है वो कहीं ना कहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो देरी हो रही है वो कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण रेस्क्यू के लेट होने में सामने आई है। जी, बिल्कुल सही बात। आप मौके पर जरा एक बताइएगा, एक बार और अपडेट दीजिएगा हीरालाल कि अभी क्या हो रहा है। ये फाइलिंग मशीन रुकी हुई क्यों नजर आ रही है? जी,
जी देखिए, जिस प्रकार से एडिशनल एसपी वैभव कुमार ने हमें जानकारी दी कि जो प्लान ए और प्लान बी दोनों को पैरेलल चलाया जा रहा है, क्योंकि एक जानकारी और हमें हमारे सूत्रों से मिली थी कि जो एल बैंड है उसके जो रिंग है उसमें बच्ची का हाथ फंस गया था। तो क्योंकि प्लान ए भी लगातार जो टीम के रेस्क्यू जो टीम है वो रेस्क्यू कर रही थी, लगातार कोशिश कर रही थी बच्ची को बाहर निकालने की, तो संभवतः ये संभावना जताई जा रही है कि बच्ची का जो रिंग में हाथ फंसा है तो शायद उस बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश उस प्लान ए के तहत किया जा रहा है। और जब ये बाइलिंग मशीन प्लान बी के तहत जो यहाँ बुलाई गई है, जब ये ड्रिल करती है तो आसपास की जो जमीन है उसमें कंपन भी होता है, तो प्लान ए में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो, तो इस वजह से शायद ये एक बात हो सकती है कि बाइलिंग मशीन को कुछ देर के लिए रोका गया हो। हालांकि जो प्लान ए और बी, क्योंकि जैसा कि पुलिस अधिकारियों ने बताया और प्रशासनिक अधिकारी जो लगातार ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि प्लान ए और प्लान बी दोनों पैरेलल उनकी तरफ से चलाए जा रहे हैं और बच्ची को किसी भी प्रकार से बाहर निकालने की जो उनकी कोशिश है वो लगातार जारी है। हीरालाल, वो जो एल बैंड का रॉड आप अपने कैमरे के जरिए दिखाते हैं, जरा उसका मूवमेंट दिखाइएगा और वो बताइएगा क्या वो रॉड मूवमेंट कर रहा है। अगर वो रॉड मूवमेंट हो रहा है तो इसका मतलब बच्ची का हाथ फंसा हुआ, तो बच्ची ऊपर आ रही होगी, अगर फंसा है हाथ तो। जी बिल्कुल, मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि जो एल बैंड जो प्लान ए के तहत उस जो पिछले 40 घंटों से लगातार यहाँ जो रेस्क्यू टीम के जो सदस्य हैं वो रेस्क्यू कर रहे हैं, एल बैंड को डालकर बच्ची को बाहर निकालने की जो कोशिश है वो जो मूवमेंट है वो दिखाएं अपने दर्शकों को। हम तस्वीरों के माध्यम से वो दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो रेस्क्यू टीम के सदस्य हैं वो लगातार एल बैंड के जरिए उस बच्ची को बाहर निकालने की जो उनकी कोशिश है वो लगातार आपस में चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली थी कि भाई एल बैंड में उस बच्ची का हाथ फंसा है, उस बच्ची को बाहर निकालने की जो कोशिश है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि आपस में जो सदस्य हैं वो चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्ची का सुरक्षित निकालना भी उनके लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है। तो बताया जा रहा है कि जो नीचे मॉइस्चर होने की वजह से जो नमी थी, गीला जो उसमें हो गया था, लगातार जो कैमरा बार बार बाहर निकाल के अंदर डाला जा रहा था, कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो मिट्टी है उस बच्ची के आसपास भी इकट्ठी हो गई थी। तो उस बच्ची को सुरक्षित निकालना भी प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए किस प्रकार से बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाले ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। और बच्ची को आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक कैमरा, एक रोड है जो उस बाहर गड्ढे से निकाला गया, बच्ची के मूवमेंट को देखने के लिए गड्ढे से उस कैमरे को बाहर निकाला गया रस्सी के सहारे। आप देख सकते हैं कि अब एक प्लेट है जो उस रोड पे कसी जा रही है। ये प्लेट का क्या यूज है हीरालाल, जो कसी जा रही है प्लेट, क्या वो अंदर जाएगी? जी मैं बताना चाहूँगा कि जो एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम है लगातार जो एल बैंड के द्वारा बच्ची को बाहर निकालने की जो रेस्क्यू का कार्य कर रहे हैं। तो ये प्लेट बताया जा रहा है कि जो रोड जाती है उसके ऊपर जो गड्ढा बनाया गया है वहाँ प्लेटें लगाई गई हैं ताकि जब रोड को खींचा जाए तो रोड है जो सीधी निकले, इधर उधर हिलने, क्योंकि 10 से 15 फीट की एक रोड होती है जिसको करीबन 120 फीट तक बताया जा रहा है कि 10 से 12 जो रोड है इस गड्ढे में डाली गई है। लेकिन इतनी जो गहराई तक, इतनी लंबाई तक जब जॉइंट करके आप किसी रोड को डालते हैं तो वो मूवमेंट करती है, तो वो हिले नहीं। तो शायद ये जो प्लेट है उस रोड को स्थिर रखने के लिए, सीधा रखने के लिए ये प्लेट लगाई जा रही है। भैया सर, तो इसका मतलब हीरालाल एक वो रॉड इधर उधर मुड़े नहीं, इसलिए प्लेट लगा के फिर से डालने की कोशिश उस रॉड को किया जा रहा है। कैमरा वहां पर इंस्टॉल है और आप जैसा बता रहे हैं कि बच्ची का एक हाथ उस एल रॉड में फंस चुका है। ज़रा ये 3 जो रॉड आपके कैमरे के जरिए नज़र आ रही हैं, इनको बताएंगे, एक्सप्लेन ज़रा करिएगा कि ये 3 रॉड किस किस चीज़ के हो सकते हैं। जी मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 3 रोड इस गड्ढे में डाली गई है, एक एल बैंड है जिसको हम जिसके जरिए इस रोड को गड्ढे में डाला गया है। साथ ही दूसरी जो रोड है उसमें बैंड बनाकर उसमें डाला गया, जे आकार की जो रोड होती है उसको भी डाला गया है। साथ में एक जो रिंग होती है जिसके जरिए बच्ची को, क्योंकि दोनों हाथ पैर उस रिंगों में फंसाने की जो उनकी कोशिश होती है, जिसके जरिए उसको बाहर निकालने की जो उनकी कोशिश होती है, इसीलिए ये 3 रोड इस गड्ढे में डाली गई है। एक एल बैंड है जिसके हुक के जरिए बच्ची को बाहर निकालने की जो कोशिश है उनकी वो लगातार की जा रही है। साथ में जो रिंग है वो भी उसी में डाली गई है। अच्छा, तो अभी इसका मतलब फाइलिंग मशीन, आप हीरालाल ये बता रहे हैं
कि फाइलिंग मशीन को इसलिए रोक दिया गया है क्योंकि फाइलिंग मशीन के ड्रिलिंग से कंपन होता है और जो एल बैंड के जरिए जो लगातार परसों से कोशिश की जा रही है, उस बच्ची का हाथ उस एल